हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। सबसे पहले मेरी ओर से और केसीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को सीए फाउंडेशन क्लियर करने पर मैनी कंग्रेचुलेशन। राइट, इस वीडियो में आपको वीडियो के थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, मतलब अब आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो चुके हैं और इंटरमीडिएट का सिलेबस क्या होने वाला है। सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस क्या होने वाला है नवंबर 22 एग्जाम के लिए, और जो बच्चे या फिर मई 23 में देने की सोच रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक ग्रुप आप नवंबर 22 में और एक ग्रुप जो है नेक्स्ट ईयर में देना चाहते हैं, या फिर सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि अपना कब देना चाहिए, एक ग्रुप दें या दो ग्रुप दें, तो जानना चाहते हैं कि सिलेबस क्या है उसका, है ना। सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस जानना चाहते हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट रिवाइज, और इस वीडियो में मैं आपको वेटेज के साथ बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको चैप्टर वाइज, किस तरीके से वेटेज आपको होती है हर सब्जेक्ट की, और उस चैप्टर में कितने कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है बच्चों सीए संदीप अरोड़ा, मैं आपको बताने वाला हूँ सीए इंटरमीडिएट का कंप्लीट सिलेबस। तो चलिए ना ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है आपके दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 पेपर हैं, ग्रुप 2 में भी 4 पेपर हैं। ग्रुप 1 में जो 4 पेपर हैं, पहला पेपर आपका है टैक्सेशन, दूसरा पेपर है लॉज एंड एथिक्स का, तीसरा आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, चौथा है टैक्सेशन का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर नंबर 1 टैक्सेशन की, अकाउंटिंग की। पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग कितने मार्क्स का है? 100 नंबर का है। ये एक्चुअली 100 नंबर का पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दूसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर आप बात करोगे 20 से 25 मार्क्स की वेटेज होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसमें से कौन कौन से हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर AS1, AS2, AS3, AS10 है, और आपका AS11 है, AS12 है, AS13 है, AS और आपका लास्ट है 16। ठीक है, ये कुल मिला के आपके पास आप कह सकते हो 8 AS है, 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसमें ग्रुप 1 में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो 20 से 25 नंबर बहुत ही इजीली स्कोर किए जा सकते हैं इसमें से। और फिर नेक्स्ट जो रिमेनिंग 75 to 80 मार्क्स का सिलेबस बचता है वो अकाउंटिंग पे आ जाता है। अब अकाउंटिंग में क्या क्या है? सबसे पहले कंपनी अकाउंट। ठीक है, कंपनी अकाउंट में आपके कौन कौन से चैप्टर आ जाते हैं? कंपनी अकाउंट में अगर आप चैप्टर की बात करोगे, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाता है, बोनस एंड राइट इशू आ जाता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आ जाता है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन आ जाता है। ये सारे चैप्टर हमारे कंपनी अकाउंट्स के होते हैं। ठीक है, इसमें से अगर आप कहना चाहो कि सारे चैप्टर ही बहुत इजी हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो आपने +2 लेवल पर किया हुआ है, वो आपका जो और फाउंडेशन में भी जो आपने किया है, थोड़ा सा आपको पता है, कुछ पोर्शन आपका फाउंडेशन में आपने पढ़ लिया था। रिमेनिंग जो रिडम्पशन वाले, डिबेंचर वाले जो टॉपिक हैं वो इंटरमीडिएट में आ गए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट है, हायर परचेज है, इंश्योरेंस क्लेम है। ये तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों में से अगर आप कहो, मेरे से पूछो कि इनमें से कौन सा पेपर में आता है, इंश्योरेंस क्लेम और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बहुत ही फेवरेट है इंस्टीट्यूट का, तो 10 नंबर का, 10 नंबर का समझ के लिए इसमें से भी आने वाला है। उसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग, ये एक्चुअली में सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट और टाइम कंज्यूमिंग वाले चैप्टर्स होते हैं तीनों की तीनों। डिपार्टमेंट फिर भी इजी है, ब्रांच लेंथी है काफ़ी, और सिंगल एंट्री बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही लेंथी जरूर है, मज़ेदार बड़ा है। ठीक है, अब इन तीन में से कम से कम 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारा पेपर नंबर 1 का अकाउंटिंग का सिलेबस पटा हुआ है। और अगला है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, सॉरी मैं गलती से एथिक बोल दिया था, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 जो हमारा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस है, ये इसलिए बोल दिया शायद मैंने गलती से, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये दूसरे जगदीप सर करवाते हैं हमारे केसीसी ट्यूटोरियल में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि अगर आप क्लासेस के बारे में सोच रहे हैं या लाइव क्लासेस के बारे में सोच रहे हो या फिर फेस टू फेस क्लासेस के बारे में सोच रहे हो, तो हमारी केसीसी ट्यूटोरियल में सब कुछ आपको अवेलेबल है। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और जूम क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जिस क्वालिटी से आप वीडियो देख पा रहे हो उसी हाई क्वालिटी में ही क्लासेस अवेलेबल होती हैं। ठीक है, और अगर आप फेस टू फेस लगाना चाहते हैं तो लुधियाना पंजाब में फेस टू फेस क्लासेस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो पेपर नंबर 2 है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। कॉर्पोरेट लॉ कितने नंबर का है? 60 नंबर का है। अदर लॉ 40 मार्क्स का है। कॉर्पोरेट लॉ की अगर बात करो तो कंपनी एक्ट आ जाता है इसमें। ठीक है,
कंपनी एक्ट के सारे चैप्टर आपको आ जाएंगे। ठीक है जी, इनकॉर्पोरेशन प्रिलिमिनरी है, प्रोस्पेक्टस है, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर है, डिपॉजिट्स है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस है, ठीक है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है, डिविडेंड है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी और ऑडिट है। ठीक है, ये आपका 60 मार्क्स का बहुत लिमिटेड सा कुछ ज़्यादा नहीं है पोर्शन, ये भी बहुत आसान है। उसके बाद अदर लॉज आते हैं 40 मार्क्स में, ये भी बहुत लिमिटेड सा है। अदर लॉ में आपके ये चीज़ें आ जाती हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा, इंडम मतलब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको पता है फाउंडेशन में स्पेशल नहीं थे, स्पेशल यहाँ पर आ गए। ठीक है, नेगोशिएबल एक्ट है, जनरल क्लॉजेज है और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है। ठीक है, ये आपका सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 2 हो गया पूरा, 60 + 40 100 नंबर का। अब आते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 नंबर का है। ठीक है, इसमें कोई पार्टीशन नहीं है, ये पूरा का पूरा सिलेबस 100 नंबर का है। ठीक है, अब किस तरीके से बटा हुआ है, इसमें आप कह सकते हो पहला हमारा इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट है, फिर आपका आ जाते हैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ठीक है, कॉस्ट शीट आ जाती है, कॉस्ट शीट है, इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में मतलब ये आ जाता है। ठीक है, जैसे मैंने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड आपको बता दिया, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। उसके बाद ठीक है अपना कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में क्या आ गया, इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल और कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एबीसी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पहले सी फाइनल में होता था, विंटर में आ गया, ये 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान आता ही आता है पेपर में। उसके बाद मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग में क्या आ गया, यूनिट, बैच, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है, और सर्विस कॉस्टिंग। ये पूरा का पूरा यूनिट मेथड ऑफ कॉस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग भी है और पेपर में आने वाला भी होता है। ठीक है, उसके अलावा कॉस्ट कंट्रोल एनालिसिस में क्या आ जाते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल आ जाएगा लास्ट चैप्टर हमारा। बजटरी कंट्रोल आप कह सकते हो यहाँ पर 25 से 30 नंबर की थ्योरी भी आती है इस सब्जेक्ट में। जी हाँ बिल्कुल, 20 से 25 नंबर आप कह सकते हो, कम से कम आपको थ्योरी भी दिखने को जरूर मिलेगी इस पेपर में। जैसे कि आप चैप्टर नंबर 1 देख पा रहे थे, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट, चैप्टर नंबर लास्ट जो 15 है बजटरी कंट्रोल, ये पूरा कॉस्ट थ्योरी बेस्ड आप चेक कह सकते हो सिलेबस है। ठीक है, ये 2 चैप्टर, उसमें से कुछ और 2 क्वेश्चन और आप कह सकते हो आते हैं। 20 का नंबर की आप ऑन एन एवरेज लगा के चलिए, 20 से 25 थ्योरी यहाँ पे दिखने को मिलती है। इसलिए ये बहुत ही मतलब सिस्टमैटिकल टेक्निकल ये सब्जेक्ट बन जाता है। पेपर नंबर 3 हो गया। पेपर नंबर 4 टैक्सेशन। अब टैक्सेशन 100 मार्क्स का है, ये 2 पार्टीशन में बटा हुआ है, 60-40। 60 हमारा इनकम टैक्स है, 40 जीएसटी है। ठीक है, इनकम टैक्स में सिंपली वही जो सारा इनकम टैक्स होता है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है, रेजिडेंशियल स्टेटस आ जाते हैं, इनकम विच एग्जाम्प्टेड इनकम्स आ गई, उसके बाद 5 हेड्स आ गए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। ठीक है, ये 5 हेड आ गए। उसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम आ गया, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज हो गया, डिडक्शंस हो गया, ठीक है, रिटर्न ऑफ इनकम हो गया, असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में, यही हर बार 14 नंबर का क्वेश्चन एक आता ही आता है। 60 में से 30% एमसीक्यू होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है 70% सब्जेक्टिव है, 30% ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो एमसीक्यू भी आते हैं इसमें 30%। इसीलिए आप समझ के चलिए, ये इसमें से 60 का 70% कितना हो गया, 42 नंबर का मतलब सब्जेक्टिव है। अब 42 मार्क्स में एक 14 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एडवांस टैक्स और टीडीएस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है हमारा रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, ये हमारा इनकम टैक्स का सिलेबस है। उसके बाद आते हैं 40 नंबर में जीएसटी। जीएसटी में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ गए और ये सारी प्रोविजंस आपके साथ साथ आ गई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आईटीसी आ गया, कंप्यूटेशन आ गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, टैक्स इनवॉइस, रिटर्न और पेमेंट ऑफ टैक्स। ये सारा आपका किसका आ गया, जीएसटी का सिलेबस आ गया 40 नंबर का। अब ये आपका ग्रुप नंबर 1 खत्म हो गया। ग्रुप नंबर 1 में अगर आपका हो गया एज कम्पेयर टू द ग्रुप 2, फिर भी कम सिलेबस है ना, फिर भी लिमिटेड सिलेबस है। और आपको यहाँ पर स्कोरिंग है, स्कोरिंग पेपर नंबर 1 बहुत स्कोरिंग है, पेपर नंबर 3 बहुत स्कोरिंग है काफ़ी, बिल्कुल जी हाँ। ठीक है, पेपर नंबर 1 और 3 कॉस्ट और अकाउंट्स पूरा स्कोरिंग है। उसके बाद अब आते हैं ग्रुप 2। ग्रुप 2 में पहला पेपर होता है एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग भी 2 पार्ट्स में ही डिवाइड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग एडवांस अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा है। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप कम से कम मान के चलिए 30 नंबर की वेटेज होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं। ये देखिए, वहाँ पर गिनती के 8 थे, यहाँ पर 12 से 13 आपको
AS देखने को मिलेंगे। AS 4 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है। उसके बाद आपका 9 के बाद आ जाएगा 14 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, उसके बाद आपका 22 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 26 आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट, 29 आ जाएगा कंटीजेंसी। ये इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसमें से अगर मैं आपको कहूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट वाले AS जो टाइम कंज्यूमिंग भी है प्लस स्कोरिंग भी है, वो कौन कौन से हैं आपके? AS 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल बेस है। 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आता ही आता है। और AS 26 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 4 में से आप समझ के चलिए कम से कम 2 से 3 AS आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है ना। अगर इसके अलावा आपको पूरी डिटेल चैप्टर वाइज डिटेल देखनी है तो आप हमारी KCC ट्यूटोरियल की ऐप डाउनलोड करिए। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज आपको वहाँ पर पहले तो क्या है पूरा का पूरा एनालिसिस किया गया है पूरे सब्जेक्ट के ऊपर, और उसके बाद चैप्टर वाइज भी आपको वहाँ पर PDF वहाँ पर दिखाई देंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए गए हैं कि अटेम्प्ट वाइज किस तरीके से आए हुए हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा आपको अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में ऐप में हमारी KCC ट्यूटोरियल की आपको देखने को मिलेगा। आप प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। KCC ट्यूटोरियल फाइंड करिए, चाहे आप गूगल प्ले स्टोर में करिए, चाहे एप्पल स्टोर में करिए, ठीक है। तो उसके बाद हमारे कौन से अकाउंटिंग का जो रिमेनिंग 70 मार्क्स का पोर्शन है वो कैसे है। अब कंपनी अकाउंट में क्या क्या है? ESOP है, बायबैक है, ठीक है, और लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज है, बैंकिंग कंपनी है, ये आ गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसोलिडेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप कह सकते हो 10 से 20 नंबर की वेटेज होती है, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक अमलगामेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स, ठीक है। सेल एंड अमलगामेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। आप कह सकते हो अमलगामेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू द कंपनी एंड सेल टू द कंपनी, ठीक है। ये मतलब पार्टनरशिप आ जाती है यहाँ पर। और इसके साथ अमलगामेशन ऑफ कंपनीज भी होता है, ठीक है, अमलगामेशन ऑफ कंपनीज भी होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया पेपर नंबर 5। पेपर नंबर 5 हो गया कौन सा? एडवांस अकाउंटिंग। अब आते हैं पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस भी 200 मार्क्स का है, 2 पार्ट में डिवाइड है। ऑडिटिंग और एश्योरेंस मतलब स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, है ना। तो ऐसे और ऑडिटिंग है। अब इसमें पहला चैप्टर नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, फिर आपका ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम आ जाता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल आ गया, फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड, ठीक है। उसके बाद ऑडिट इन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, ऑडिट सैम्पलिंग आ गया, एनालिटिकल प्रोसीजर आ गया। अब इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे भी देखने को मिलेंगे साथ साथ, ठीक है ना। उसके बाद आपका कंपनी ऑडिट आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑडिट रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑडिट्स ऑफ बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऑडिट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एंटिटीज, मतलब टाइप्स ऑफ ऑडिट इसको आप बोलते हो, टाइप्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। ये भी मतलब लास्ट जो चारों चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 से 40 नंबर की कम से कम वेटेज आपको देखने को मिलेगी पेपर में, ठीक है। तो ये हमारा पेपर नंबर 6 था ऑडिट। अगला है पेपर नंबर 7 EIS और SM, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। 50-50 मार्क्स में बटा हुआ है। बहुत ही आसान है हमारा जो सेकेंड पार्ट है। EIS फिर भी थोड़ा सा आपको टेक्निकल लगेगा, ठीक है। SM बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब EIS में आपको क्या देखने को मिलेगा? पहला है ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस, ठीक है। उसके बाद दूसरा है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, ई-कॉमर्स, M-कॉमर्स, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये बहुत मज़ेदार है, बहुत ईजी है, ठीक है जी। कोर बैंकिंग सिस्टम। उसके बाद ये आपका क्या हो गया? ये 5 चैप्टर में गिनती का डिवाइड था, कौन सा? EIS। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे आएंगे, ये भी 50 मार्क्स का है, ठीक है। ये पहले 40 का होता था, फिर बढ़ा के 50 का कर दिया गया, बहुत आसान हो गया, मजे वाली बातें हो गई, ठीक है। सबसे पहले आ गया इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इंट्रोडक्शन में क्या हो गया? बिजनेस पॉलिसी क्या है, नेचर ऑफ SM, बिजनेस पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक लेवल्स क्या हैं, और SM इन द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा आ गया डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें स्वॉट एनालिसिस, ग्लोबलाइजेशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं।
उसके बाद तीसरा चैप्टर है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या हो गया, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है ना, मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, ये सब आ जाता है। उसके बाद कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अलग अलग टाइप की कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजीज, रिटेंचमेंट स्ट्रेटजी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, है ना, तो ये सब स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर भी काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज, ये एक्चुअली में आप तीनों इसको आप इकट्ठा ही कह सकते हो, 3 चैप्टर बनाए हुए हैं, बट आप बहुत ईजी हैं, बहुत सिंपल हैं, ठीक है, तीनों के तीनों। उसके बाद लास्ट हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, ठीक है, और लास्ट चैप्टर हमारा स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो ये हमारा पेपर नंबर 7 हो जाता है, ठीक है, EIS और SM, EIS 50 का, SM भी 50 मार्क्स का। और लास्ट हमारा जो पेपर होता है पेपर नंबर 8 FM एंड इको, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान सिंपल है। FM 60 मार्क्स का है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रैक्टिकल है 100%, और इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे भी एक चॉइस में कह सकते हो आपको थ्योरी में देखने को मिलता है, अदरवाइज बाकी पूरा का पूरा पेपर प्रैक्टिकल बेस होता है। दूसरा है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस आप प्रैक्टिकल कम थ्योरी दोनों बोल सकते हो, ठीक है, 40 मार्क्स का। तो FM में क्या है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, इंट्रो आ जाएगी। फिर उसके बाद रेशियो एनालिसिस, बहुत आसान है, ये अपने पहले भी किया होगा, ये इंस्टीट्यूट का बहुत फेवरेट चैप्टर है, ठीक है जी। उसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या आ जाता है आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस थ्योरी का चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन थ्योरी का 5 नंबर का देखने को मिलता है 4 का या 5 का, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रैक्टिकल है पूरा, कैपिटल स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल कम थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद लीवरेज, लीवरेज आ जाएगा, ये भी प्रैक्टिकल कम थ्योरी, प्रैक्टिकल ज़्यादा है, फेवरेट इंस्टीट्यूट का चैप्टर बन चुका है। 10 नंबर की वेटेज, जब से सी इंटरमीडिएट का सिलेबस लॉन्च हुआ तब से 10 नंबर की वेटेज लगातार कॉन्टिन्यूसली आ रही है। उसके बाद कैपिटल बजटिंग डिसीजन, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग में 2 पार्ट्स हैं, एक है सिंपल कैपिटल बजटिंग और एक रिस्क एनालिसिस है। रिस्क एनालिसिस की आप 5 नंबर की वेटेज कह सकते हो, और कैपिटल बजटिंग की 10 से 15 नंबर की, 10 से 15 मतलब 20 नंबर की आप कह सकते हो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला चैप्टर पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा एग्जाम में आपको, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट हमारा है डिविडेंड डिसीजन इसके अंदर, ठीक है। डिविडेंड डिसीजन 5 नंबर का छोटा क्वेश्चन आता है, पहले जो कंपल्सरी क्वेश्चन आता है उसमें, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में वर्किंग कैपिटल फाइनेंस आ जाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाता है, रिसीवेबल मैनेजमेंट आ जाता है, पेबल्स आ जाते हैं, अकाउंट पेबल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका 60 मार्क्स का हो गया। बाकी बचा लास्ट इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस 40 नंबर में, ये भी लिमिटेड सा सिलेबस है, ठीक है। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप समझ के चलिए 10 से 15 नंबर का प्रैक्टिकल आपको इसी चैप्टर में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें 2 पार्ट हैं, एक मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है और दूसरा कीन थ्योरी ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है। मनी मार्केट है और इंटरनेशनल ट्रेड है। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर 4 यूनिट 5 यूनिट आ जाते हैं, ठीक है। थ्योरीज आ जाती है, ट्रेड पॉलिसी आ जाती है, ट्रेड नेगोशिएशन, एक्सचेंज रेट आ गया, और लास्ट क्या आ गया, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट, दैट इज FDI, ठीक है। तो ये बच्चों कुल मिला के हमारा सी इंटरमीडिएट का बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस था, जो क्या है नवंबर 22 एग्जाम के लिए और अगले साल तक के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप अपने सिलेबस असेसमेंट करके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो बच्चे बने हैं वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप क्लासेस बाय करना चाहते हैं सी इंटरमीडिएट की, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, विद टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा, ठीक है। जो भी आप क्लासेस अगर फेस टू फेस और फिजिकल ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप जूम पे लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप आपको रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, रिकॉर्डेड क्लासेस भी बहुत हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं हमारे पास। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक अवेलेबल है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।